रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है और आज युद्ध का 9वां दिन है। इस बीच स्टूडेंट्स के आने का सिलसिला भी जारी हो गया है। स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं, अपनी धरती पहुंच गए, अपने वतन पहुंच गए हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं अमित सिंह, जो बिहार आए हैं। इनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है इन्हें अपनी धरती, अपने वतन आकर कैसा लग रहा है। मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ। आई एम द स्टूडेंट ऑफ MBBS खारकिव यूनिवर्सिटी। मुझे पूरा विश्वास था कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हम लोगों के साथ हमेशा संपर्क में रहते थे, और हमारे अपने तरैया के नेता हमारे अंकल समान सरेंद्र प्रताप सिंह जो हमेशा तारीख 28 तारीख से लेकर आज तक डे बाय डे उनका 5 कॉल जरूर रहता था और हमारे साथ वो हमेशा जुड़े रहते थे। इसलिए हम पहले आदरणीय मोदी जी, नीतीश कुमार और हमारे नेता सरेंद्र प्रताप सिंह को तहे दिल से नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद कि हम यहाँ तक भारत अपने वतन लौटे। इसके लिए हम भारत के विदेश मंत्री को भी बहुत धन्यवाद देंगे, क्या कि हम लोग के हमेशा कांटेक्ट में इंडियन एम्बेसी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी में हम लोग थे। अभी भी हम भारत सरकार से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभी मेरे भाई हरियाणा, यूपी और बिहार के फंसे हुए हैं उनको तुरंत से तुरंत रेस्क्यू किया जाए। अभी तो 30% ही बच्चे हमारे खारकिव से रेस्क्यू किए गए हैं। अभी 70% बच्चे अभी खारकिव में ही हैं और सबसे भयानक स्थिति खारकिव की है। इसको मैं अपने बातों से नहीं कह सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल रोना नहीं है। खारकिव में जिस दिन हम लोग आ रहे थे उस दिन हम लोग के सामने से बम का विस्फोट देखकर बहुत भयावह स्थिति था, और वहाँ के यूक्रेनियन जो पुलिस थी वो भी हम लोग के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। फिर भी मैं भारत सरकार से फिर अंतिम यही आग्रह करना चाहता हूं कि जो 70% बच्चे फंसे हुए हैं उनको तुरंत से तुरंत रेस्क्यू किया जाए। अभी हम लोग 30% ही निकले हैं, 30%, और इस पर रशियन गवर्नमेंट से और अदर गवर्नमेंट से मिलकर कोई भारत के जो बच्चे फंसे हैं उनको किसी तरह किसी हालत में उनको निकाला जाए। उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। खाने का दिक्कत, पानी का दिक्कत, और क्या क्या बताएं, उनकी हर एक तरह की दिक्कत परेशानी बढ़ते जा रही है। और रोज़ हमसे कांटेक्ट पर बने हैं। हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि मीडिया ने हमें दिखाई, और मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि मीडिया ने हमको सबसे पहले प्रकाशित किया कि मैं फिर अपने वतन लौटा। इसके लिए मीडिया को और हम अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री जो शिक्षा पुरुष कहे जाते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, और हमारे तरैया के नेता आदरणीय सरेंद्र प्रताप सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको यहाँ वतन वापसी में उनका बहुत बहुत सहयोग रहा। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा अमित, वहाँ की सिचुएशन तो आप बता ही चुके हैं, लेकिन मतलब ऐसा कोई सिचुएशन ऐसा आया कि बहुत ही ज़्यादा डर लगा हो कि ओ गॉड, मतलब बच के वापस जाना मुश्किल है, ऐसा कुछ? यस मैम, ऐसा सिचुएशन 24 को था। 25 को जब हम लोग बंकर में रहते थे। अब बंकर मैंने अंडरग्राउंड जैसा, और उसमें जब बम का विस्फोट होती थी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर जाते थे। फिर जो हम लोग के सीनियर स्टूडेंट थे वो बोलते थे कि बम का विस्फोट हुआ, तुरंत भागो, तुरंत। फिर हम लोग बंकर में आते थे। फिर हम लोग कभी भी बाथरूम में जाते थे लोग, फिर विस्फोट का आवाज़। ऐसा एक तो सिचुएशन ऐसा हुआ कि बगल से टैंक जा रही थी, इंडियन फ्लैग वहाँ पर हम लोग दिखाए कि मैंने उस समय लगा कि हाँ इंडियन फ्लैग का वो लोग समझे। आई थिंक लगता था कि वो रशियन फोर्स नहीं थी, क्योंकि यूक्रेनियन फोर्स हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रही थी, और रशियन फोर्स ही थी जो हम लोग को वहाँ से टैंक घुमाई। नहीं तो उस दिन सिचुएशन इतना बद से बदतर होता कि क्या बोले। पानी लाने भी गए थे लोग, बगल में एक मॉल है, मॉल के पास भी गए थे लोग, वहाँ भी वैसा ही स्थिति। डे बाई डे 20 से 25 बम ब्लास्ट होता ही रहता था। मेरा नाम अमित कुमार सिंह, पिता श्री अनिल सिंह, ग्रामपुर सौली निवासी, सारण। मैं MBBS की पढ़ाई करने के लिए बिहार से यूक्रेन शहर में आया। जब से आया तब से 4 मंथों में तो सिचुएशन बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अभी विगत 3 दिनों से सिचुएशन इतना वर्स्ट है, इतना ख़राब है कि दिन प्रतिदिन कम से कम नहीं तो भी 25 से 30 बमबारी, तो 100 मीटर की दूरी एक ओलिसिस्का मेट्रो स्टेशन है। हॉस्टल 5 से ओलिसिस्का मेट्रो स्टेशन की डिस्टेंस 100 मीटर है। अब बहुत ही सिचुएशन वर्स्ट है। मैं भारत सरकार और बिहार सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी बात सुनी जाए और तुरंत हमें रेस्क्यू किया जाए।
हमारे बिहार से लगभग यहाँ 350 बच्चे केवल खार्किव के ओलिसेस्का जगह पर रहते हैं। पूरे खार्किव की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ओलिसेस्का की बात कर रहा हूँ, वो भी एक मेडिकल कॉलेज के खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही 350 बच्चे हैं। बहुत सारे सीनियर से लेकर जूनियर तक, फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। मुझे बिहार सरकार से नम्र निवेदन है कि हम लोग को तुरंत रेस्क्यू किया जाए। यहाँ खाने के भी, पानी की भी बहुत दिक्कत है। अब अपने बातों में बयान नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे दिक्कत हैं। रहने के लिए तो अभी मैं बंकर में हूँ, ये बंकर आप देख सकते हैं। अच्छा, युद्ध की स्थिति जब उत्पन्न हुई थी तो कुछ आप लोगों को कोई ऐसा मतलब कुछ मिला था, हिंट मिला था, कोई हिंट दी गई थी कि युद्ध स्टार्ट होने वाला है? नहीं सर, नहीं मैम, ऐसा कोई हिंट हम लोग को नहीं मिला था। हाँ, मीडिया के प्लेटफॉर्म से ज़रूर ये पता चलता था कि युद्ध का स्थिति है, लेकिन बहुत जो हम लोग के कंसल्टेंसी है वो ऐसा कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। उन्हीं लोग के विश्वास पर हम लोग सब नॉर्मल के चक्कर में थे कि सब ठीक ठाक हो जाएगी तो हम लोग भी सही हो जाएंगे। अच्छा, आपके और भी कोई दोस्त हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं? हाँ, यही पटना सिटी के एक अभिषेक यादव है जो अभी तक नहीं आए हैं। उसके बाद हरियाणा के हमारे आवेश दोस्त हैं, सिद्धार्थ है। ये सब अभी तक यहाँ तक अपने वतन नहीं वापसी है। अभी भी वो लोग खार्किव के एक छोटे से कोई स्कूल में अभी भी छिपे हुए हैं। जो आज चंपारण के एक फारूक है वो भी अभी छिपा हुआ है वहीं पे। अच्छा, बंकर से आपने तस्वीरें भेजी थी, हमने अपने चैनल पे वो तस्वीरें चलाई भी थी, वो वीडियो चलाई भी थी, तो क्या लगता है मुहिम जो हमने चलाई है उसको कैसे धन्यवाद? मैम, इसके लिए आपको आपके पूरे चैनल के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबसे पहले इस मेरी बात को पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रकाशित किया और आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हुआ कि इस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई हुआ और मैं जल्द से जल्द वतन वापसी हुई। अमित, क्या मजबूरी होती है कि यूक्रेन जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, मेडिकल के लिए? क्या मजबूरी होती है? इंडिया में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो यूक्रेन क्यों जाना होता है? मैम, इसमें यह है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा एफर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 करोड़ के नीचे कोई भी मेडिकल कॉलेज 90 लाख टू 1 करोड़ लग ही जाता है। और जो यूक्रेन में हम लोग जाते हैं मैक्सिमम 50 लाख में अच्छे से पढ़ के और आ जाते हैं। अच्छा, हमारे साथ इनके पेरेंट्स भी हैं, इनके पेरेंट्स सभी जानते हैं। आप इनके फादर हैं, अमित के फादर हैं आप। कैसा लग रहा है, बच्चा वापस आ गया है, क्या फील कर? बहुत खुशी हुआ। बहुत खुशी। इस भारत माता का, इस समाज का बहुत अच्छा दिन है जो हमारा बच्चा वापस है। सरकार को कैसे धन्यवाद देंगे? सरकार सारा व्यवस्था करके बुलाई। अच्छा, आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आपने कहा कि 8 दिन चैन से आप सो नहीं पाए हैं, तो आज तो बड़े चैन की नींद आएगी। हाँ, आज सुबह से बहुत लोग हम अस्थिर हैं, शांत में हैं। घर की स्थिति तो अभी बहुत ही ख़राब होगी, बहुत लोग बहुत ज़्यादा पैनिक होंगे, बहुत डरे हुए होंगे घर में सब। हाँ, वो सब स्थिति नाजुक है। और भी हैं इनके रिलेटिव, इनसे हम बात करेंगे। जी, इनके चाचा हैं ये। कैसा लग रहा है, बच्चा आ गया बच्चा है? देखकर बहुत खुशी हम हुए कि चलो 8 दिन से इतना हम लोग परेशान थे, रातों दिन हम लोग को नींद नहीं लगा था, खाना पीना बेचैन हो गया था। बहुत ही भगवान धरती देते के भाग के बच्चा आ गया। तो क्या बच्चे को मतलब घर अब ले जाएंगे? कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग छपरा जिला पुरसोली गाँव से। अब बच्चे को हम अपना घर ले जाएंगे। भी तो फिलहाल जाने का कोई ये नहीं है, तो क्या हम लोग चाहते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से क्या चाहते हैं? चाहते बच्चा यहीं पर तैयारी करे मेडिकल की, उसका व्यवस्था कर दे, कम खर्च में लड़का हमारा निकल जाए, यही हम व्यवस्था चाहते हैं नीतीश सरकार से, मोदी सरकार से। मोदी सरकार से। जी, और भी हैं यहाँ, इनके भाई हैं। पल पल अथी कर रहे थे, हम फ़ोन कर रहे थे इसके पास, ये बंगाल में था तो हम फ़ोन किए थे, तो हमसे बोला कि भैया दिक्कत है। अब तो भाई आ गया, भाई आ गया, भाई आ गया, क्या बात है, बात तो। नरेंद्र मोदी बहुत उनको सहायता की। शैलेंद्र प्रताप नेता पल पर इसको फ़ोन कर रहे थे, पूछ रहे थे, मेरे पास भी फ़ोन कर रहे थे कि अमित से बात हुआ, हमें वो अंकल बात हुआ। थैंक यू जी। भाई आया है, बात करने की स्थिति में अभी परिवार नहीं है, ऑब्वियसली बहुत ही पैनिक सिचुएशन है।